ये कहानी एक ऐसे हरामी लड़के की है जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसे कारनामे करता है जिससे सभी औरतों और लड़कियों को मजा आ जाता है। उम्र 21 साल थी मगर कारनामे बहुत बड़े बड़े थे। कहानी की शुरुआत में हम रोजर नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर जा रहा था और उसे लेने के लिए उसके घर की मेड मिस लबिते घोड़ा गाड़ी लेकर आई थी। घोड़ा गाड़ी में मिस लबिते के संतरे ऐसे चमक रहे थे कि रोजर की आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी और मिस लबिते भी समझ गई थी मगर कुछ बोली नहीं। घर आने के बाद रोजर अपनी माँ से मिलता है लेकिन तभी उसकी नजर रोजर की गीली पैंट पर पड़ती है जो मिस लबिते के संतरे देखते वक्त हो गई थी। तभी पैंट पर गिरी लस्सी को मासी मार्गरेटा झट से पहुंच देती है और मुस्कुराकर बोलती है, इस उम्र में ऐसी गड़बड़ियां हो ही जाती हैं। इसके बाद रोजर अपनी बहन बार्था से मिलता है। कुछ देर बाद बार्था रोजर को जंगल में लेकर जाती है जहाँ पर रोजर मिस लबिते से मिलता है लेकिन मिस लबिते को जोर की लग जाती है और वो रोजर के सामने ही हल्की होने लगती है। इसके बाद जब रोजर जंगल में और अंदर जाता है तो रोजर को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये उसके घर की मेड उर्सेला थी जो जंगल में मंगल कर रही थी। रोजर की ये सब देखकर फट जाती है और वो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाता है। घर आने के बाद रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। डिनर करने के बाद रोजर अपने रूम में सोने के लिए आ जाता है लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब रोजर बाहर देखता है तो उसे घर की एक मेड हेलेन दिखती है जिसका कोई बाजा बजा रहा था। रोजर खुद को कंट्रोल करके फिर से सोने के लिए आ जाता है। तभी इसके बिस्तर से बार्था निकलती है। यहाँ पर बार्था रोजर को बताती है कि हमारी मासी मार्गरेटा को मर्दों से बहुत डर लगता है और शायद इसी वजह से उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। ये सुनकर रोजर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी यहाँ पर बार्था की बेबी सिटर नैनिकेट आ जाती है और बार्था को अपने रूम में भगा देती है। अगले दिन बार्था रोजर को नदी किनारे लेकर जाती है जहाँ पर घर की सभी मेड नहाने के लिए आती थी। सभी मेड किनारे पर बैठकर आपस में बातें कर रही थी। तभी घर के कुछ दूसरे नौकर इन मेड को देखकर उनके सामने ही हल्के होने लगते हैं। उर्सेला भी पीछे नहीं हटने वाली थी इसलिए वो भी इनको अपना तबला दिखा देती है और एक बार फिर से रोजर को मजा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन एलिसा बहुत दिन बाद अपने घर आई थी जिससे मिलकर सभी को बहुत अच्छा लगता है लेकिन एलिसा रोजर को सिर्फ सर पर पप्पी देकर चली जाती है। कुछ देर बाद बार्था रोजर को एक चर्च में लेकर जाती है जहाँ पर ये दोनों चर्च में ऊपर जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद चर्च में मार्गरेटा आती है और पादरी से बोलती है कि जब से रोजर घर आया है तब से वो मेरे दिमाग में ही घूम रहा है। रोजर मार्गरेटा की सारी बातें सुन रहा था। आगे मार्गरेटा बोलती है, एक दिन जब मैंने रोजर को नहलाया था तब से मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। मार्गरेटा की बातें सुनकर पादरी को भी नींद आने लगी थी लेकिन तभी रोजर नीचे पादरी के ऊपर गिर जाता है। रोजर की इस हरकत के बारे में मार्गरेटा सभी को बता देती है जिसके बाद रोजर की माँ मार्गरेटा से बोलती है, इसके पिछवाड़े को मार मार कर लाल कर दो और मार्गरेटा कोड़े से रोजर के पिछवाड़े को लाल कर देती है। इस कार्यक्रम को सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद रात को रोजर उल्टा सोया हुआ था। कुछ देर बाद रोजर को फिर से घपाघप की आवाजें आने लगती है। जब रोजर बाहर देखता है तो इस बार भी हेलेन अपना तबला बजवा रही थी लेकिन इस कार्यक्रम का मजा सिर्फ रोजर ही नहीं बल्कि फ्रैंक भी ले रहा था। कुछ देर बाद रोजर के पास उर्सेला आती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ लेकिन रोजर उसकी बात को नजरअंदाज करके पूछता है कि आखिर रोज हेलेन का तबला कौन बजाता है लेकिन उर्सेला उसे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद रोजर ऊपर फ्रैंक के रूम में जाता है। यहाँ पर रोजर को सनी लियोनी के सफलता की बुक मिलती है जिसे पढ़कर रोजर को मजा आ जाता है और रोजर उसे अपने पास रख लेता है। अगले दिन रोजर सनी लियोनी की बुक को पढ़ने के लिए मुर्गियों के घर में घुस जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर मुर्गियों को दाना डालने के लिए हेलेन आ जाती है। हेलेन को देखकर नौकर पप्पू हेलेन को खिड़की में बंद कर देता है और बाहर जाकर उसका ढोल बजाने लगता है। रोजर ये देखकर हेलेन की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन हेलेन रोजर से बोलती है, थोड़ी देर रुक जाओ। रोजर जब बाहर जाकर देखता है तब तक पप्पू ढोल फाड़ चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा अपने मंगेतर रोनाल्ड के साथ बैठकर बातें कर रही थी। एलिसा को देखकर रोजर को एक आइडिया आता है और वो एलिसा की बुक को सनी लियोनी वाली बुक से बदल देता है। कुछ देर बाद जब एलिसा उस बुक को खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और रोजर का काम पूरा हो जाता है और मन ही मन खुश होता है। रोजर छोटे चेतन को शांत करने के लिए उर्सेला के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है लेकिन डर के मारे उर्सेला रोजर के सर पर प्लेट फोड़ देती है। तभी उर्सेला देखती है ये तो रोजर है लेकिन इनका कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही यहाँ पर एक मोटी भैंस आ जाती है। इधर एलिसा सनी लियोनी की कहानी पढ़ने के लिए बाहर आ जाती है। पहली बार ये सब पढ़कर एलिसा को भी मजा आ जाता है। इधर रोजर को कैसे भी करके छोटे चेतन के लिए जुगाड़ करना था इसलिए रोजर मिस लबिते के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। मिस लबिते को इन सब कामों की आदत थी इसलिए वो रोजर को कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर बाद एक डाकिया आकर सभी को बताता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब फ्रांस के पास कम
कम सैनिक होने की वजह से सभी आदमियों को जंग में जाना था, इसलिए रोजर के घर में एक पार्टी रखी जाती है और जंग में जाने से पहले सभी मर्द अपनी बीवी के साथ जंगल में मंगल करते हैं और रोजर सभी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन सभी मर्द तैयार होकर जंग में जाने के लिए निकल जाते हैं और सभी औरतें उनको विदा कर देती है। अब रोजर एक एक करके सभी का तबला बजा देगा। सबसे पहले रोजर उर्सेला के पास जाता है। उर्सेला रोजर से मदद मांगती है और उसे ऊपर लेकर जाती है। यहाँ पर रोजर बिना देर किए उर्सेला की अनबॉक्सिंग कर देता है और रोजर का मिशन पूरा हो जाता है। कुछ देर बाद बार्था और रोजर घर जाते हैं, जहाँ पर रोजर की मम्मी पादरी को बता रही थी कि मेरे आदमी को हर तरीके से तबला बजाना आता है। तो पादरी बोलता है वो तुम्हारे पति है, कैसे भी तबला बजा सकते हैं, ये कोई पाप नहीं है। इसके बाद रोजर अपने दूसरे मिशन पर निकल जाता है। नदी के किनारे केट बैठी थी। तभी नदी से मेंढक की तरह रोजर बाहर निकलता है और केट को बहला फुसलाकर उसका गेम बजा देता है। रात होने के बाद मार्गरेटा अपने रूम में सोने के लिए आती है, लेकिन इसके रूम में पहले से ही रोजर लेटा हुआ था। मार्गरेटा रोजर को अपने रूम से जाने के लिए बोलती है, लेकिन रोजर बोलता है मुझे पता है आपने अभी तक घोड़ा गाड़ी नहीं चलाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मार्गरेटा रोजर को मना करती है, लेकिन रोजर मार्गरेटा को बहला फुसलाकर मना लेता है और दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसके बाद हेलेन चाय लेकर रोजर के पास आती है और इस बार रोजर हेलेन का तबला बजाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। हेलेन जैसे ही यहाँ से जाने लगती है, तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और इनका भी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगले दिन रोजर और बार्था दोनों बगीचे में बैठे हुए थे। तभी रोजर की नजर एलिसा पर पड़ती है, जो घोड़ा लेकर जा रही थी। रोजर बिना देर किए एलिसा के पास आ जाता है। रोजर एलिसा से बोलता है, अगर तुम्हें गर्मी लग रही हो तो तुम अपने कपड़े उतार सकती हो। एलिसा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोजर उसे रोकता है। एलिसा रोजर के इशारे समझ चुकी थी और सनी लियोनी की कहानी पढ़ने की वजह से एलिसा रोजर को नहीं रोक पाती है। कार्यक्रम पूरा होने के बाद एलिसा मुस्कुराते हुए निकल जाती है। अब लगभग सभी औरतों को रोजर के कारनामों के बारे में पता चल चुका था। रात को हेलेन और उर्सेला दोनों रोजर के पास आती है और तबला बजवाकर चली जाती है। कुछ देर बाद दौड़ते हुए रोजर के पास उसकी मासी मार्गरेटा आती है और अब धीरे धीरे रोजर सभी के बीच फेमस हो चुका था। अगले दिन रोजर एलिसा के साथ जंगल में बैठा हुआ था। तभी एलिसा रोजर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये सुनकर रोजर बोलता है, गलती से ये बात माँ को मत बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध खत्म हो चुका था और एक एक करके घर के सभी मर्द वापस आ चुके थे। अब रोजर बहुत टेंशन में था कि तभी उसके पास उर्सेला आती है और बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इस चीज से रोजर और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन उर्सेला को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उर्सेला के जाने के बाद यहाँ पर मार्गरेटा आती है और बोलती है हमारे कार्यक्रम की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रोजर मार्गरेटा को सुझाव देता है कि तुम्हें फ्रैंक से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, और मार्गरेटा रोजर की बात मान लेती है। इसके बाद रोजर उर्सेला के साथ नेल पॉलिश लेकर एलिसा के रूम में जाता है और उसके बेड पर नेल पॉलिश लगा देता है, ताकि एलिसा के मंगेतर रोनाल्ड को लगे कि उसने पहली बार एलिसा की घोड़ा गाड़ी चलाई है। अगले दिन हम देखते हैं मार्गरेटा फ्रैंक से और उर्सेला उसके आशिक से शादी कर लेती है और रोजर के कारनामों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है। कुछ महीने बाद घर की सभी औरतें बहुत खुश थीं और इसी के साथ रोजर की गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए रोजर आखिरी बार सभी से मिलता है। इसके बाद रोजर अपना सामान लेकर निकल ही रहा था कि तभी इसके पास हेलेन आती है और वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। हेलेन रोजर से बोलती है मुझे तुम्हारी और पप्पू की बहुत याद आएगी। इसके बाद रोजर सभी को अलविदा बोलकर यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।